नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, मानसून के हम आखिरी चरण की तरफ बढ़ रहे हैं और मानसून के वापस होने के लिए कयास या हो रहा है, इसके कयास लगाए जाने लगे हैं। लेकिन इसके बीच भी कुछ मौसमी सिस्टम अभी विकसित हो रहे हैं और कुछ राज्यों पर बरसात वाले बादल पहुंच और बरस भी रहे हैं। दिल्ली और पूर्वी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में कई जगहों पर बरस रहे बादल। इस समय भी आज 24 अगस्त है और आज सुबह के समय से बादल बने हुए हैं और इस समय लगभग 11 बजे हैं और बादल पूर्वी दिल्ली के भागों में, उससे सटे हुए जो नोएडा और गुरुग्राम, फरीदाबाद या उत्तरी क्षेत्रों में कुछ हिस्से हैं, इन भागों पर बादल बने हुए, बरसात हो रही है। ये कम दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, बंगाल की खाड़ी पर बना ये सिस्टम, और जब ये आगे बढ़ रहा है उस दौरान इसके प्रभाव से पूर्वी, मध्य और उत्तर भारत के कई हिस्सों पर तो मौसम बदलेगा ही या सक्रिय रहेगा मानसून। उतना नहीं रहेगा जितनी उम्मीद आप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सूखा रहेगा पूरा क्षेत्र। और दक्षिण के भी कुछ हिस्सों पर बादल रहने वाले हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ऊपर। और जो पंजाब और हरियाणा, राजस्थान का क्षेत्र आप देख रहे हैं, साफ दिखाई पड़ रहा है, दिल्ली में साफ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ इन भागों पर मानसून की हवाओं का ज़्यादा जोर नहीं लग पा रहा है। वजह यह है कि मानसूनी हवाएं उतनी ताकतवर नहीं है और जैसा ही स्पेस मिला था तो ये पश्चिमी हवाएं कुछ अलग अलग सरफेस, अलग अलग ऊंचाई पर यहाँ पर पहुँचनी शुरू हो रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये ज़्यादा मॉइस्ट विंड का पेनिट्रेशन पंजाब और राजस्थान के ऊपर नहीं हो पाएगा। लेकिन ये जो टकराव है दो अलग दिशा की हवाओं का, ये टकराव ही इन भागों में कई जगहों पर कारण भी बन रहा है बरसात के लिए। तो कहाँ पर बरसात होगी 24, 25, 26 में जानेंगे। उससे पहले आज के लिए अलर्ट, चेतावनी कहाँ कहाँ पर है देख लेते हैं। ऑरेंज अलर्ट कल भी मैंने आपको दिखाया था ये स्लाइड। तो बिहार में है, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है, इसीलिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। लेकिन अब देखते हैं कि बिहार में क्या वास्तव में संभावना दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, उत्तराखंड, वेस्ट एमपी, महाराष्ट्र के विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र तथा दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में, साथ में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तट और कर्नाटक के तटों और केरल में कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बरसात के आसार हैं। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट यूपी, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और कोंकण गोवा रीजन, साथ में उत्तर भारत के पर्वतीय रीजन में हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन भागों पर कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। बारिश की लक्षद्वीप में भी चांसेस कम दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो हवा आगे बढ़ रही है यहाँ टकराने के बाद, चंडीगढ़ और पूर्वी हरियाणा का हिस्सा, पंचकुला और यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल से लेकर नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो सोनीपत, पानीपत और रोहतक, उसके बाद गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और वेस्ट यूपी, दिल्ली, इन भागों में कहीं कहीं पर बरसात हो सकती है। और संभावना कुछ पंजाब के पूर्वी क्षेत्रों में भी बादल बनने की रहेगी। लेकिन बरसात की बहुत उम्मीद पंजाब में ना करें, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर मानसून की हवाओं का प्रभाव कम हो चुका है। इन्फ्लुएंस अब बढ़ रहा है धीरे धीरे वेस्टर्ली विंड्स का। इधर उत्तराखंड में बारिश अच्छी हो सकती है आज, ऐसे चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। और हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद या फिर पंजाब और वेस्ट राजस्थान में चुरू से लेकर गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर तक, इन हिस्सों पर अभी फिलहाल शुष्क और गर्म मौसम रहेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने हरियाणा के लिए बताया, उसी तरह से कुछ बादल जोधपुर और बाड़मेर के पूर्वी हिस्सों तक, सिरोही और नागौर, जालौर, सांचौर, इन भागों तक बनेंगे। और कुछ पूर्वी रीजन में, राजस्थान में बूंदी, बारां, झालावाड़ तथा आसपास के भागों में बरसात होने की संभावना आज दिखाई पड़ रही है और बरसात हो सकती है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों के ऊपर ये बादल आज भी बन सकते हैं। हालांकि पहले की तुलना में थोड़ी सी कमी यहाँ पर आ रही है, फिर भी पूर्वी और मध्य भागों में उत्तर प्रदेश में आप देखिए, आज के लिए जो कल हमने देखा था मॉडल, उसमें यहाँ पर अच्छी बारिश दिख रही थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, अयोध्या, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, बहराइच और गोंडा बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, इन सभी भागों में अच्छी बारिश की संभावना थी। अभी मैं कहूँगा कि बिल्कुल साफ नहीं हो जाएगा, लेकिन कई जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। और तराई वाले क्षेत्रों में, फुटहिल्स पर, बरेली से लेकर के बहराइच और गोंडा बस्ती से लेकर बलिया और गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर तक, और साथ में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया समेत ये सुपौल का जो रीजन है, बिहार का तराई वाला हिस्सा यहाँ पर, और ये जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से हैं, इन भागों में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए आपने देखा कि यहाँ के लिए भी चेतावनी जारी की गई। झारखंड में ऑरेंज अलर्ट बताया गया है, नहीं झारखंड में नहीं है, बिहार में है। तो बिहार में बहुत ज़्यादा उम्मीद तो फिलहाल नहीं दिख रही है, झारखंड में बल्कि उससे ज़्यादा संभावना है।
पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में है और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बहुत अच्छी बारिश होने की संभावना और वाइड स्प्रेड बारिश होने की संभावना, यानी कि मानसून के बहुत ज़्यादा सक्रिय होने की संभावना फिलहाल नहीं है। बावजूद इसके अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय तथा नागालैंड के कुछ भागों में और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में इन हिस्सों में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। आगे बढ़ते हैं और मध्य भारत की स्थिति देखें, जहां छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का अधिकांश क्षेत्र प्रभावित होगा, दायरे में है। काफी घने बादल यहां पर होंगे और मध्यम से भारी बारिश दोनों राज्यों में रिकॉर्ड की जाएगी। मध्य प्रदेश का भी अधिकांश हिस्सा कवर होने वाला है। पूर्वी रीजन में पूरे क्षेत्र में बरसात होगी, मांडला बालाघाट से लेकर रीवा, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, खजुराहो, निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया में भी। और पश्चिमी भागों पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, शाजापुर समेत सीहोर और अशोकनगर समेत इधर नीमच, रतलाम में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। और इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल, बैतूल और आसपास के भागों में खंडवा, खरगोन में भी बादल बढ़ेंगे पहले की तुलना में और बारिश की संभावना कुछ जगहों पर रहेगी। रेस्ट वेस्ट एमपी में और साथ में गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा पर शुष्क मौसम के बीच में। विदर्भ में कई जगहों पर बादल बनेंगे। विदर्भ में अमरावती, वर्धा और यवतमाल तक ये बादल पहुंचेंगे और कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना रहेगी। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया यानी एक्सट्रीम जो पूर्वी हिस्सा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना से सटा हुआ, इन भागों में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। ये बादल आंध्र प्रदेश के तटों को तो प्रभावित करेंगे, तमिलनाडु के तटों पर भी चांसेस हैं। पंबन, तंजावुर, कडलूर से लेकर चेन्नई और पुदुचेरी समेत ये आगे मछलीपट्टनम, नेल्लोर, बापतला होते हुए विशाखापट्टनम तक कई जगहों पर संभावना है। और आंतरिक जो रायलसीमा का रीजन है, तेलंगाना के हैदराबाद तक कई जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे। मराठवाड़ा पे जालना और बीड़, हिंगोली का जो रीजन है, पूर्वी हिस्सा, यहाँ से होते हुए इधर तक बादल बनेंगे। तो ये नंदुरबार और नासिक, धुले, जलगांव का ये वाला पोर्शन दिख रहे हैं जहाँ पर बादल इसमें नहीं दिख रहे हैं, बारिश यहाँ संभावित नहीं दिख रही है। लेकिन मेरा अनुमान है कि इस पूरे रीजन में बादल कई जगहों पर बनेंगे और रायलसीमा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भागों में रायलसीमा और इधर तेलंगाना और महाराष्ट्र के इन क्षेत्रों और वेस्ट एमपी, यहाँ पर कई जगहों पर काफ़ी घने बादल बन सकते हैं और कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। बाकी जगहों पर ड्राई रहेगा। और कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में भी बादल बढ़ रहे हैं, तटीय भागों में तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और गोवा में रहेंगे। केरल और लक्षद्वीप में कई जगहों पर अच्छे बादल रहेंगे, बरसात हो सकती है। आंतरिक भागों में बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बरसात होने की संभावना है। यहाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा मोस्टली। इसके बाद हम बात करते हैं कल कैसा मौसम रहने वाला है 25 अगस्त को। और 25 अगस्त के दिन दोस्तों संभावना ये है कि जो उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं कुछ जगहों पर पहुंच रही हैं, वो हवाएं अपना प्रभाव धीरे धीरे बढ़ाने के पूरे प्रयास में है, क्योंकि उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। और जब इधर से अभी जो अगर हम इसको देखें कि जो आमतौर पर मानसून का मैकेनिज़्म है, मानसून सीज़न का जो पैटर्न रहता है, तो जब तक कि मानसून की हवाएं कमज़ोर न हो जाए तब तक ये पश्चिमी हवाओं को इतनी पावर उनमें नहीं होती कि वो पश्चिमी हवाओं को पूर्वी हवाओं को धकेलते हुए यहाँ पर आगे पहुँचना शुरू कर जाएँ। तो ये लेकिन ऐसा होने वाला है, ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि मानसूनी हवाएं समय से बहुत पहले कमज़ोर हो रही हैं। ऑलरेडी बहुत पावरफुल नहीं थी, कुछ जगहों पर बरसात हो रही थी लेकिन सीमित मात्रा में, तब भी इन हवाओं को रोक रही थी। लेकिन यहाँ पे इन हवाओं को जैसे ही स्पेस मिल रहा है, ये हवाएं पहुँचेगी तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के उत्तरी जिलों में कई जगहों पर सुबह के समय या रात के समय मौसम ऐसा शाम के समय बहुत ही खुशनुमा हो सकता है। लेकिन दिन में इन्हीं हवाओं के कारण, क्योंकि आसमान ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में नमी का स्तर कम हो जाएगा, टेम्परेचर राइज करेगा, धूप का प्रभाव बढ़ेगा तो गर्मी ज़्यादा तेज़ लगेगी। जम्मू कश्मीर में भी और हिमाचल में भी ड्राई रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के अधिकांश भागों में ड्राई रहने के बीच बाड़मेर और जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही से लेकर के ये वाला जो हिस्सा है, सवाई माधोपुर और भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, इन रीजन्स में और इधर बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, इन भागों में कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कुछ तराई वाले, कुछ दक्षिणी भाग में बुंदेलखंड रीजन, विशेष तौर पर कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, जौनपुर, ललितपुर, लखनऊ और अयोध्या समेत बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, फतेहपुर, कौशाम्बी, हमीरपुर, प्रयागराज, इन भागों में अच्छी बरसात कल भी देखने को मिल सकती है। और ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बारिश का दायरा सीमित होगा, थोड़ा सा कम होगा, लेकिन फिर भी इन सभी राज्यों में कई जगहों पर अच्छी बरसात की संभावना है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर में भी, रायपुर और भुवनेश्वर में भी। इसी तरह से आंध्र प्रदेश के तटों और कर्नाटक के, तेलंगाना के तमाम इलाकों और रायलसीमा रीजन, साथ में महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के कुछ भागों पर बादल पहुंचेंगे, बरसात हो सकती है। गुजरात ड्राई वेदर, लेकिन ये जो वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत का रीजन है और गांधीनगर का क्षेत्र है, सोमनाथ से लेकर द्वारका का रीजन है, यहाँ कुछ बादल बन सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बरसात कई जगहों पर होगी, लेकिन वाइड स्प्रेड नहीं, कुछ जगहों पर ही सीमित रहेगी बारिश। इधर तटीय तमिलनाडु के कुछ भागों में और कुछ आंतरिक हिस्सों में थोड़ी बहुत बारिश, कर्नाटक और केरल के तमाम इलाकों के साथ लक्षद्वीप में बरसात की संभावना 26 अगस्त के दिन दोस्तों
यहाँ पूर्वोत्तर राज्यों में जैसी बारिश आज दिख रही है वैसे ही तीनों दिन रहेगी, कल भी परसों भी। और इधर मध्य क्षेत्रों में फिर से नए सर्कुलेशन के प्रभाव से मध्य और पूर्वी भागों में झारखंड, ओडिशा, गंगे पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई भागों में हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी और उत्तराखंड में भी बारिश होगी। और फिलहाल यहाँ पर सिचुएशन जल्दी ही एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रही है, ऐसा लग रहा है जिस तरह से हवाएं यहाँ पहुंच रही हैं। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों पर, राजस्थान के उत्तरी भागों पर काफ़ी तेज हवाएं चलेंगी और राजस्थान के दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दक्षिण पूर्वी रीजन में बूंदी, बारां, झालावाड़ से लेकर भीलवाड़ा और बाड़मेर के पूर्वी हिस्सों तक। गुजरात में पूर्वी रीजन में थोड़ी बहुत बरसात और महाराष्ट्र के विदर्भ, इधर मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर उत्तरी भागों में बरसात की संभावना। दक्षिणी क्षेत्रों में यहाँ पर भी शुष्क मौसम रहेगा। आंतरिक रीजन जो है चाहे वो मध्य महाराष्ट्र के हों, पुणे से लेकर के सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और मराठवाड़ा में भी नीचे धाराशिव और बीड, जालना, हिंगोली में भी चांसेस कम है, लेकिन बादल आ सकते हैं। विदर्भ में अच्छी बरसात हो सकती है। कोंकण, गोवा में चांसेस कम है। गोवा, कर्नाटक के तट और केरल में अच्छी बरसात और तटीय भागों में इधर थोड़ी बारिश, बाकी आंतरिक रीजन में ज़्यादा चांसेस फिलहाल नहीं है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।